मित्रों, जय श्री राम। अद्भुत रामायण त्रयोविंशति सर्ग। जानकी द्वारा सहस्त्रमुखी रावण का वध। रामचंद्र जी को इस प्रकार देख मुनि लोग व्याकुल होकर के हाहाकार करने लगे और शांति पाठ करने लगे। उस समय जानकी जी को हास्य मुख देख करके वशिष्ठ आदि जानकी जी से कहने लगे कि हे जानकी, कि इस रावण की वार्ता आपने रामचंद्र जी को सुनाई, इसी का घोर फल रघुनंदन जी को उपस्थित हुआ है। सब भाई बानर जाने कहाँ चले गए। हे भद्र कहीं सब मंत्री कहाँ गए। रघुनाथ जी को अभ्यसन उपस्थित हो गया। उन मुनियों के वचन सुन करके रामचंद्र जी को पुष्पक मूर्ति देख कर धनुष में मूर्तित राम को आलिंगन कर कमल के नेत्रों को मीच करके महाबली पराक्रमी राक्षस को शब्द करता देख कर जनक नंदनी सीता ऊंचे स्वर में अट्टहास करके महाविकट रूप वाली होकर अपना रूप त्यागन करती हुई भूख से व्याकुल कोटराक्षी चक्र के समान भ्रमित लोचन दीर्घजंघा तीज शब्द वाली घोर विकृत मुख वाली चार भुजा तीज तुंड खंग चलायमान जीवा जटाजूट मंडित चंडरोम वाली पुष्पक विमान से शीघ्रता से उतर कर खंग घर पर धारण कर किए बजनी के समान रावण के रथ पर टूट पड़ी और एक पल में ही रावण के सहस्त्र सिर को काट डाले और भी जो योद्धा थे उनके सिर नखों से तोड़ तोड़ कर पृथ्वी पर डाल दिए। इस प्रकार राक्षसों का वध करती हुई किसी का केस पकड़कर किसी के कंधे में कूदकर उनके सिरों की माला बनाकर धारण करती हुई रणस्थल में हुए रावण के सिर से लेकर उनसे मनुष्य गेंद का खेल करने की इच्छा करने लगी। इसी अवसर पर उसके रोमकूप से विकिट आकार वाली माताएं हंसती हुई प्राप्त हुई और सहस्त्र कंदुक क्रीड़ा में जानकी को सहायता देने लगी। हे सुब्रत, उनमें किसी के नाम में अनेक नाम वाली वहाँ शक्तियाँ घूमने लगी और सीता जी के साथ खेलने लगी। वे मात शक्तियाँ पर्वत शिखर के समान राक्षसों के सिर को ग्रहण कर धरातल में जानकी के साथ क्रीड़ा करने लगी। कोई मुंडमाला धारण किए, कोई मुंडों के भूषण पहने महाघोर स्थल में हास्य कर रही थी तथा रुधिर के युक्त पुष्पुर के समान रणस्थल में महाकाली महाबला और महाघोर जानकी देवी नृत्य करने लगी। उनके इस व्यवहार से डर से देवता के लोग विमान आकाश से गिरने लगे, सूर्य के घोड़े मार्ग त्यागने लगे। जब पृथ्वी जानकी जी का भार सहने की समर्थ न हुई तो सीता जी के चरणाग्र से पीड़ित हो पाताल को जाने लगी। सीता जी के अट्टहास और मातृकाओं के हुंकार से क्या हुआ इस प्रकार कहते लोग प्रलय मानने लगे। देवता धरा को पाताल में जाता देखकर महादेव से प्रार्थना करने लगे तब वे संग्राम स्थल में आए। तब शव के समान रूप धारण कर श्री पृथ्वी को थामने को जानकी के नीचे स्थित हुए और अपने को स्थित किया। सीता के पगतल में स्थित हो देव संपूर्ण भार सहन करने लगे। तब स्वरूपी पृथ्वी स्तंभित हुई, परंतु ऊपर के लोग उस समय भी स्थित न हो सके। सीता के चरण शब्द और सिर के हुंकार से निश्वास की पवन से भूर्वास आदि लोग अस्वस्थ हो गए। धरनी तैना ने जो भयंकर नृत्य पृथ्वी पर किया उसके मन में विचार करते द्विजेंद्र इंद्रादिक देवता जय जय करने लगे। संसार भंग होगा ऐसा मानने लगे। शेष अगले भाग में। जय श्री राम। शिव शरणम, श्री हरि शरणम।